बेवकूफ औरतें। एक बार जोरदार तालियां मेरे फूफा के लिए। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, पर भाई ध्यान से देखिए फूफा लगता ही नहीं है। आपको पता है ये इतने नेक इंसान है, मतलब इनका काम भाईगिरी का मैंने सुना है, लेकिन संत महात्मा है, क्योंकि सारा खर्चा शादी पे यही कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल, मैं यहाँ किसी का फूफा बनने नहीं आया हूँ। तो क्या मेरी चाची हो? कौन है आप? एक मिनट मिस्टर शर्मा, ये क्या, ये फूफा नहीं है, ये तो बालिका वधू के हीरो हैं। अरे हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे फूफा। मैं तो बस यहाँ आप लोगों की बुआ की शादी के लिए उन्हें बधाइयाँ देने आया था। अच्छा, इनफैक्ट माँ ने साड़ी भेजी थी आपकी बुआ के लिए। अच्छा अच्छा। अरे वो खुद नहीं आई? कैसे आती? जिसने खुद की साड़ी बेच दी वो क्या पहन के आती? बाबा जी का टुल्लू। खैर, ये बताओ बाके जवान, ये बॉडी शॉडी कहाँ बनाई तुमने, कैसे बना ली? वो क्या है कि मुझे वेट लिफ्टिंग का काफी शौक है। 100 किलो तो मैं आसानी से उठा लेता हूँ। सच? मैं सिर्फ 85 की हूँ। उठा के दिखा, ये पकड़। दादी जी, हाँ जी। आप 100 किलो की 85 की लगती नहीं है, 100 किलो की हैं आप। क्या बताऊं बेटा, इस उम्र में 10-15 किलो गैस भी तो हो जाते ना। नीचे रख, नीचे रख। अभी निकलती हूँ, पूरी 85 की हो जाऊंगी। दादी साहब तो हमारे शो में भी है, और ये क्या है? हमारे दादी साहब, ये भी दादी साहब कुछ है, मेरे को खुद नहीं आइडिया है। वैसे बाजी, ऐसा फूफा होता तो बुआ की लॉटरी निकला दी। गुरु, जैसे मोर बादलों को देख के खुश होता है ना, वैसे ऐसा बांका नौजवान देख के सरदार खुश हुआ। अरे वाह। देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अगर पहले आता ना तो बुआ लपक लेती कॉट एंड बोल्ड खटैक। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कितने फोन किए इनवाइट करने के लिए? मैं तो ये भी कहना चाहती थी कि आनंदी को साथ में ले आओ, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? दादी जी, आप तो जानती हैं हम टीवी एक्टर्स हैं, तो दिन रात शूटिंग करते रहते हैं। अच्छा, आप लोग टीवी एक्टर, हम लोग के रेडियो में आते हैं। वैसे हमने ये भी सुना है कि आपने कोई करण जौहर के साथ 3 फिल्में साइन कर रखी हैं। लेकिन आपको कैसे पता है मोटी जी? वो मुझसे तो कोई ऑडियंस में से बता रहा था मुझे, मैंने तो, अरे कौन है, जरा उठ के बताओ ना मुझे। तो आगे क्यों बता रही हो? हथियार थोड़ी ना पकड़ेंगे उससे। कौन था मेरा भाई जो पूछ रहा था? हाँ जी। मैंने तो खाली सुना है। खाली कर सुना, भर के सुना क्या होता है? खाली मतलब मैंने सुना है। लेकिन वैसे आपकी 3 पिक्चरें आ रही है ना सर, तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपकी 3 पिक्चरें कब रिलीज हो रही है। उनको बताओ, इनके पास 700 रुपया खर्च करना है इनको। वैसे आप तो रही सिद्धार्थ, एक पिक्चर है जो अभी बहुत जल्द आ जाएगी, और बाकी जब भी आएंगी तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा। वो तो यहीं पे आओगे, यहीं प्रमोशन कर पे रहे हैं। एग्जैक्टली। और कहाँ से? मतलब ब्रदर, आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेशन से डीजे हूँ। अरे एक बात बताओ मेरे भाई, ये जो आप गोल सा रख के आगे उसे ये करते रहते हैं, मतलब क्या होता है वो जो ऐसे ऐसे करते हैं? वो खाली स्टाइल मारने के लिए करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना वो नाचते नहीं। तो बीच बीच में आप जब डीजे लोग जब नचाते हैं लोगों को, तो बीच बीच में जो नाच रहे होते हैं उनकी आंख निकालने की कोशिश भी करते हैं। यो वो ऐसा कुछ नहीं करते, तो ऐसे हाथ दिखाते हैं ताकि उनमें थोड़ी एनर्जी आए और वो डांस करे। तो ऐसे करके एनर्जी कैसे? इलेक्ट्रोल पाउडर डालते हैं मुंह में? स्टाइल है और कुछ नहीं। चलो मेरे भाई, शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। सिद्धार्थ, तुम्हारी बॉडी बड़ी अच्छी है यार, मतलब ये डोला देख सकते हैं आप, बाइसेप देखिए आप, मतलब एक आम एवरेज आदमी के थाइज इतने होते हैं। आजकल की लड़कियां जो है उनका ख्याल ये है, उनका ये मानना है कि जो अच्छी बॉडी वाले लड़के होते हैं उन पे लड़कियां बड़ी मरती हैं। सिद्धार्थ, कितनी लड़कियां मरती हैं? सही से बताना, झूठ मत बोलना। यार काश ऐसा होता, पर मुझे लगता नहीं कि ये बात सच है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब बॉडी बिल्डर्स के ढेर सारी गर्लफ्रेंड होती है। देखिए मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पे कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका ये मानना है कि अच्छी बॉडी वाले जो लड़के होते हैं सिद्धार्थ जैसे, वो जो बेहतर पति साबित होते हैं। कौन? अच्छा जी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपकी वेशभूषा देख के आपका नाम नीलम होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? नीलम? अंजू अलवी। जी अंजू जी,
आपको क्या लगता है कि अच्छी बॉडी वाले लड़के जो है बेहतर पति साबित हो सकते हैं? हाँ जी, ऐसे क्यों? क्योंकि जिस लड़की की बॉडी अच्छी होती है वो अच्छे हस्बैंड होते हैं। ऐसा क्या है? आपका कहने का मतलब कि मेरे जैसे लड़के अच्छे हस्बैंड होते हैं? मतलब जिनके पेट वेट निकले हो वो अच्छे हस्बैंड नहीं होते? नहीं नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब कहने का मतलब भप्पीदा अच्छे पति नहीं है? नहीं नहीं सर, ऐसा क्या बात कहना नहीं है। चाहती हैं आप? अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? सॉरी, जिस लड़के की बॉडी अच्छी होती है वो अच्छा उसके साथ लड़कियां सेफ होती है। तो मतलब आपको पति चाहिए कि बाउंसर चाहिए आपको? और कोई कारण कि अच्छी बॉडी वाला पति क्यों अच्छा होता है? उनके साथ कभी भी रहते तो सेफ महसूस होता है, कहीं पे भी जाने पे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बाबा मेरे हस्बैंड की बॉडी अच्छी है, चलने में अच्छा तो लगता जिसकी है। बॉडी ना अच्छी हो सकता है वो ज्यादा सेफ फील कराए, क्योंकि ये तो लड़ेंगे तो बात और बढ़ सकती है। जो दुबला पतला है पहले भाई मैं माफ कर दे, गलती हो गई। हो सकता है वो मामला जल्दी रफा दफा करवा दे। अकेली आई आप अंजू जी? नहीं, मेरे फ्रेंड आए मेरे साथ। हाय फ्रेंड। फ्रेंड क्या, आप क्या करती हैं अंजू जी? मैं कॉलेज करती हूँ। कॉलेज करती हैं? मेकअप करती हूँ, लंच करती हूँ, डिनर करती है, कॉलेज करती हूँ मतलब? कॉलेज कैसे करते हैं? कॉलेज में जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, तो क्या पढ़ती हैं आप? BA। तो ये आपकी फ्रेंड भी पढ़ती है, ये भी कॉलेज करती है? हाँ हाँ। एक ही कॉलेज करती हैं दोनों? नहीं, अलग अलग में। अलग अलग कॉलेज करती हैं? टोटल कितने कॉलेज कर लेती हैं? चलिए, शुक्रिया, तुम्हें आने के लिए धन्यवाद। एनीवेज, हमारे दर्शकों ने जो भी सुना है, कहा सुना, पता किया इधर उधर से, हमें कुछ चीजें तो पता चली कि सिद्धार्थ आने वाले समय में बड़े पर्दे पे छाने वाले हैं और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, हमारी बुआ की शादी में बधाई देने के आने के लिए। धन्यवाद, लव यू ब्रदर। एक बार जोरदार तालियां सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। अभी जाना कहीं नहीं है, अभी अंदर खाना लगा हुआ है, मिल जाता तो खा लो, नहीं तो ठीक है। अभी अंदर जाइए, अभी शादी वाला घर कोई नहीं जाएगा। हाँ दादी, लेके जाओ ना सबको। चलना। मतलब तू कहाँ लेके जा रही? तू सारा तू खा जाएगी, सिद्धार्थ शुक्ला के खाएगा तुम। चल अपने घर जा। अरे ये क्या बात हुई? अरे ऊपर जा, ये क्या बात हुई क्या? अरे आपकी बकरी बेहोश पड़ी है। ध्यान से, कहीं भैंस ना बेहोश हो जाए। एक तो शादी वाला घर है, ये रेस्ट कर रही है। चल उठ खड़ी हो, नहीं निकालते तेरा दूध। चल बैठ, चुप। पाजी खुशी तो बहुत है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि बुआ की याद बड़ी आएगी, क्योंकि बुआ ने अपना बचपन, अपनी जवानी और तकरीबन आधा बुढ़ापा भी यहीं पे गुजारा है। ओ मेरी बेइज्जती कर रहे हो? देखो तुम ये मत समझो कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मेरी बेइज्जती तो कोई भी कर सकता है। अगर माँ का दूध पिया तो मेरे साहब जी की बेइज्जती करके बताओ। क्या? और माँ पे नहीं जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता नहीं। हेलो, क्या बे? हैं? अबे तू मेरे को जानता नहीं है। हाँ। मैं बकरी को बोल दूं ना अंडा देना तो देती है, समझ में आया ना तेरे को? हाँ, दूध भले हम लोग मुर्गी का निकालने, क्या समझते हैं अपने आपको? क्या एड्रेस जानना तेरे को? अबे जिससे मर्जी पूछ ले, शादी वाला घर किसका, छोड़ जाएगा तेरे को। यार आप बहादुरों के खानदान से पकड़ लेता। अबे चल हट। कौन है? ऐसे कह रहा था कि मैं शांतिवान का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। शांतिमन। अबे तेरे को पता है शांतिवन में सारे गुंडे मोबाइल रहते? ओहो, तभी वो कह रहा था मैं 49 कत्ल कर चुका हूँ। क्या? हाँ चलो कोई नहीं साहब जी, अगर आपके बलिदान से किसी की हाफ सेंचुरी पूरी होती तो आपको तो खुश होना चाहिए। तेरा दिमाग खराब है? साले डरा रहा है मुझे। तेरे को पता है तेरे बुआ की शादी है, मेरे पास एक ही पजामा है। तो ये ना कहीं हल्दी की रस्म पहले करनी पड़ जाए। कोई बात नहीं साहब जी, पजामे का रंग काला है, पता नहीं चलेगा आपके डर का। वैसे क्या डर क्यों? आप तो बोलते थे कि मैं बहुत बहादुर खानदान से हूँ। बोलता तो मैं ये भी हूँ, तेरे पैसे दे दूंगा, लेकिन कभी दिखे मैंने? 1985 में पैदा हुआ मैं, 2000 में 10वीं की, 2005 में ग्रेजुएशन, फिर लड़की पटी, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। साहब जी आप ये क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं यार, वो कहते हैं ना मरने से पहले सारी चीजें याद आती हैं, तो वो याद आ रही हैं। साहब जी आप टेंशन लो किसी चीज की, हमने भी सारे हथियार साथ में रखे हैं। ये देखो, घबराना नहीं आपने। तेरा मामा मेरे को मारने आ रहा है, डिनर करने नहीं आ रहा। Potra kai San Tropai Chok de Apache, Gapak Dina Golcondi Lavasha,
अनटुकले पंटुकले मुंडी घुमा के फूट ले। तुझे अपुन ने आज तक अच्छे के साथ बुरा नहीं किया और बुरे के साथ अच्छा नहीं किया भाई, क्या बोलते? नाक मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। शादी अभी हुई नहीं, आगे भिखारी भीख मांगने। चलो ए, जबान संभाल के बोल, समझे? चाची का ना ताई का, पूरा शांति वन में डंका बजता है भाई का। अच्छा, ढोल वाले चलो बारात के साथ आना। चल बे, अता कर मुझ पर अपनी रहमत का करम कि अब तो मेरा गम जा। अबे जलेले फपूंद के छोकरे, इसको मेरे बारे में समझा। सितारों के आगे उस जहां में कुछ फरिश्ते रहते होंगे। सितारों के आगे उस जहां में कुछ फरिश्ते रहते हैं, यही वो नाचीज हैं जिनको भाई कहते हैं। ये भाई लोग हैं, कुछ चाय पानी कॉफी क्या लेंगे, रिक्शा टैक्सी क्या लेंगे भाई? हालातों की सरपरस्ती के आगे हर कोई मौन है। वाह वाह, जल्दी से बताओ तुम दोनों में से बिट्टू शर्मा कौन है? मैं नहीं ये नहीं भाई, मैं भी नहीं हूँ। बिना शेर के बात की पप्पू जॉन्डिस होटल। तेरे को पता नहीं भाई का मेरा शेर और शायरी में बात करने की आदत है। अब भी इनके चाचा ने बिना शेर के पानी मांगा, ठोक के आ रही ले। मरने क्या होता, कुछ लगाई लेके। अरे भाई मैं समझा रहा था इनको कि रात में सड़क पे निकलो तो कुत्ते भौंक देते हैं। वाह, और बिना शेर और शायरी की बात की ना तो भाई ठोक देते हैं। मान लिया, कसम से। इसलिए घर के राज धीरे धीरे खोलते रहो। जान की सलामती चाहते हो तो शेर बोलते रहो। अर्ज क्या है? कर तो दिया। आगे अर्ज किया है कि कायर आदमी प्यार में कायरी करता है। वाह, कायर आदमी प्यार में कायरी करता है। हाँ। लूट लिया इसने तो। क्या बात अरे है? इसने तो लूट लिया। वाह 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 वाह, बहुत आगे जाएगा ये लड़का। अर्ज किया है, कायर आदमी प्यार में कायरी करता है। वाह वाह। भाई हम दोनों में से ये बड़ी अच्छी शायरी करता है। इरशाद भाई, इरशाद। तेरे इश्क की जुस्तजू मैं कैसे बताऊं अरे तुझे? अरे वाह 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 वाह, ये तो बिना गंदी काम जरा लूट रहा है। अल्लाह छा गया भाई, छा गया। बोल 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 बोल, आता हो। तेरे इश्क की जुस्तजू मैं क्या बताऊं तुझे? वाह वाह भाई कुछ ले दे के नहीं हो सकता? मुझे नहीं आता भाई, जुनून इश्क में हम अपने आप को फना कर सकते हैं। वाह वाह वाह, नहीं, वाह वाह, अच्छा सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है। आता हो। वाह वाह। इरशाद। जुनून इश्क में हम खुद को फना कर सकते हैं। जुनून इश्क में हम खुद को फना कर सकते हैं। भाई क्या आपस में हम नॉर्मल बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आशिक आदमी, वाह, आशिक आदमी आशिकी में बड़ा दर्द सहता है। क्या बात है? आशिक का आदमी आशिकी में बड़ा दर्द सहता है। क्या दर्दीला शेर है यार। आशिक आदमी आशिकी में बड़ा दर्द सहता है। भाई ये थप्पड़ खाने के बाद और भी अच्छा शेर कहता है। इरशाद। इरशाद मतलब बको, शेर बको। जुल्मत कले में तेरे सबो गम का इश्तियार हूँ। अरे इसको तो ऊपर से शेर आ रहे ले। अरे इसको तो ऊपर से शेर आ रहे ले। वाह वाह वाह, इस पर रहमत हो गई है, इस पर रहमत हो गई है, इस पर रहमत हो गई है। बोल भैया भाई बोल। भारी बताओ, लाला है भाई, बताओ। भारी लाला है। रहमत हो गई तो मैं अंदर जाऊं फिर? जुल्मत कले में तेरे सबो गम का इश्तियार दूं। अरे वाह वाह। वाह, जुल्मत कले में
तेरे सबों का इश्तिहार दूं? बाबा भाई देख लो, अगर ले दे के कुछ होता हो। इसको इधर ही ला, इसको इधर ही ला, मेरे सामने। सर लास्ट चांस लास्ट चांस भाई, लास्ट चांस। उसका हाथ छोड़ दे। भाई, हाँ, चल लास्ट ताक, चांस। चल तेरे को चांस दिया, बोल। कर ले हम पे लाख सितम ए गाफिल, वाह कर ले हम पे लाख सितम ए गाफिल, इरादे शहादत कभी कम नहीं होगी। वाह। भाई बांध दो, किधर बांधना है आपने? ए भाई छोड़ो ना इसको, रहने दो। ए पागल, ए भाई के लिए जा, खाने पीने का सामान लेके आ। पागल काम सेवा कर जाके। काम कर। मैं भाई आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। लेकर। हाँ, तब तक आप चल साहब जी, महाराज जी। जीजू, 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 आपने क्या तय करके रखा है कि सारे बेकार के काम मुझसे ही करवाएंगे? क्या कर रहे हैं? इन तीनों में से किसी को सुसु ले जाने हैं? अरे पहचान गया, मैं आपको पहचान गया। अच्छा हुआ जीजू आपने हलवाई को बुला लिया। हलवाई किसको बोल रहे अरे हैं? भाई तू नाराज क्यों हो रहा है? मैंने तो इनको हलवाई कहा। वैसे आप दोनों को भी पहचान गया मैं। आप दोनों पेड़े बनाएंगे और ये पूड़ियां तलेंगे, है ना? ये तो गया। अरे भाई, अरे मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अभी तो आया हूँ। वैसे भाई आपको जानता हूँ मैं, पहचान गया आपको, देख के पहचान गया कि आपके ये जो बाल है वो भट्टी के धुएं में जल जल के ऐसे हो गए, है ना? अबे ये हलवाई नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे तो हलवाई लगे। अच्छा इनको छोड़िए ना जीजू, मुझे एक बात बताइए, कैसा लड़का ढूंढा है आपने बुआ जी के लिए? अबे आप में तो अक्ल है नहीं। भाई साहब आप ही बताइए, ये फूफा का नाम कभी गोल्डन भाई सुना है आपने? गोल्डन भाई, ऐसा लगता है जैसे वो सड़क छाप ब्राउन रंग के कुत्ते का नाम हो। हाँ, गोल्डन भाई, गोल्डन भाई। क्या बोला बे? एक थप्पड़ मारूंगा ना। अपनी माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा के दिखा। जितना दूध पिया सब मुझे भी निकालोगे क्या? अरे जीजू ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं? चांद की रोशनी को रोशनाई कहते हैं। पता है। तवज्जो चाहूंगा। हाँ चाहूंगा। चांद की रोशनी को रोशनाई कहते हैं। ये जो सामने तेरा बाप खड़ा है ना, इसको गोल्डन भाई बोलते हैं। गोल्डन भाई अर्ज किया है। फूफा जी। हसीना अपने हुस्न पे इतना मत ऐठो। हसीना अपने हुस्न पे इतना मत ऐठो। बैठो भाई बैठो। गुड़ खाने का दिल था लेकिन गुड़ गोबर हो गया। वाह। अर्ज किया है। अरे बहुत अच्छे। गुड़ खाने का दिल था लेकिन गुड़ गोबर हो गया। हाँ। भाई आपकी शायरी का टाइम ओवर हो गया। अभी शाने तू जरा जास्ती रिएक्शन मत देना। ये जो तेरे सामने खड़ा है ना, जिसको तूने हलवाई बोला, अभी हलवा कैसे गरम गरम तेल में जाता है तेरे को बताता हूँ रे। गलती हो गई फूफा जी। फूफा जी गलती हो गई? मुझे माफ कर दीजिए तू फूफा जी। घोड़ा ला इधर। अरे घोड़ा मत लाओ, गधा मत लाओ, मुझे माफ करो। भाई क्यों गले के लिए घोड़ा वेस्ट कर रहे हो? मेरी बात सुनो भाई। देखो आप तक अभी ने फुल मर्डर किया है, क्यों हाफ मर्डर करके अपना नाम बदनाम कर रहे हो? जानो बुआ के लिए मेहंदी लेके आ। फूफा जी आप एक दिन पहले, शादी तो कल है। अरे भी मेरे को ये देखने का था कि मैंने जो 25 पेटी दिया उसका तूने क्या करेला है? भाई मेरे को नहीं पता आपको करेले का शौक है, मेरे तो आलू मटर चिकन बनाया। अबे ओ भेड़ के भतीजे, क्या करेला है? मतलब 25 पेटी का क्या करेला है? क्या करेला है मतलब कैसा किधर किधर खर्चा किया है बे? भाई क्या बताऊं क्या खर्चा किया मैंने? बोलो बोलो लिस्ट बताओ। आपको बता दो मैं, आप चाय पानी पीजिए। मैं अभी संजीव कपूर को बोलता हूँ आपके लिए चाय समोसा बना के लेके आए। उसको रखा है चाय समोसे बनाने के लिए। संजीव कपूर? हाँ वो शेफ? हाँ भाई। इतना बड़ा शेफ? हाँ भाई। मेरे लिए समोसा बनाएगा? हाँ तो भाई ये तो इफ्तिखार की बात है भाई। हाँ भाई तो आपके लिए समोसे बनाएगा। और कौन सा उसका ब्यूटी पार्लर है भाई?
ऐसा समोसा बनाएगा ना भाई, आप उंगली चाटते रह जाओगे। और बुआ के जो मेकअप के लिए औरत बुलाई ना ब्यूटिशियन, ऐसा मेकअप करेगी मेकअप चाटते रह जाओगे भाई। तू मेरे को छोड़ रहा है क्या? छोड़ नहीं रहा भाई, छोड़ नहीं रहा। 2 मिनट रह बे पीछे। हल्के में मत लेना मेरे को। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हे राजू, अरे वो बुआ का मेकअप करने के लिए आ रही थी ना वो बाहर से ब्यूटिशियन, वो आने वाली है। सुन रहा है ना तू? रो रहा हूं मैं। सुन रहा है तू? अरे भाई पानी पिलाते चल। पानी के साथ कुछ चलेगा, गिलास वगैरह? पिट्टू शर्मा, अरे एंजल फूफा जी, मेरे फूफा जी। वाह वाह वाह, ये दूल्हे। हाय रब्बा, आपको पता आप कितने हैंडसम हो। आपको कोई गौर से ना देखे, आप पूरे धर्मिंदर लगो। मेरे को कोई गौर से भी देखेगा ना तो तू राजेंद्र नाथ लगेंगी, समझा ना? ये बता, इससे पहले कभी किसी को तैयार किए लिए क्या? मैं सज धज के निकलती हूँ, पूरा मोहल्ला तैयार हो जाता है। ये सब नहीं, हाँ। ये बता, अपने अलावा तू और किसी को तैयार करती है क्या? मेकअप के लिए मैंने इससे पहले लेडी गागा को तैयार किया हुआ है। लेडी गागा बोले तो? लेडी गागा बोले तो आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं इंग्लिश में बोलती है। बड़े लोग का तूने मेकअप किए। अच्छा तू बोल, तू क्या करती है मेकअप करने के लिए? मैं मेकअप में ये ना फेस टू फेस वेरी करता है। जैसे फेस थोड़ा बुरा हो तो मैं 23 नंबर बेस लगाती हूँ, फेस थोड़ा ज्यादा बुरा हो तो मैं 29 नंबर बेस लगाती हूँ। ए भाई के फेस पे क्या लगेगा? इनके फेस पर हंटर लगेंगे, वो भी तेज आधा घंटा। इसको मेरे पैसे में पेमेंट किसने दिया? बेटा इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता। इसको अरे नहीं भाई, इसको बहुत कुछ आता है। ये बहुत टैलेंटेड है भाई। ये तो मतलब डंडे वाला साइकिल हाथ छोड़ के चला लेती है ये। अच्छा चल, मेरे को दूल्हा बनाने के लिए क्या करेगी? देख मैं हूं तो बहुत ही हैंडसम, क्या? हाँ, आप तो बड़े हैंडसम हो। आपको पता है मेरा दिल करता है कि आपके मेकअप के बाद ना मैं सुसाइड कर लूं। मेरे कहने का मतलब है इस मुंह के आगे कायनात खत्म हो जाती है, आगे नर्क शुरू हो जाता है ना। नहीं ऐसे गुस्सा नहीं करना, हम कल मिलते हैं। ओके सिटू, बाय 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 एंजल। अरे सल्लू भाई, सलमान भाई आया है। किधर आया? किधर आया भाई? किधर है? सलमान भाई, सलमान भाई तुम्हें कितना पैसा आप लोगों ने दिया? मैंने अच्छे काम पे खर्च किया भाई। आपकी सेलिब्रिटी बुलाया ना आपकी इज्जत के लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भाई। अरे वो सब तो ठीक है यार, सल्लू भाई सीधे मुंह काहे को बात नहीं कर रहे ले? बड़ा आदमी है, कभी कभी नहीं सीधे मुंह बात करता, क्या करें? वो एक्चुअली क्या है कि मीठा और आलू के परोठे बहुत खा लेता हूँ, मुंह पे फैट आ गई है। मेरी वाइफ भी यही कहती है कि आजकल तुम सल्लू नहीं लगते हो, उसके डुप्लीकेट लगते हो। ए सल्लू भाई की वाइफ कहाँ से आई रे? भाई भाई से ज्यादा सवाल नहीं करने का। भाई खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। भाई से ज्यादा सवाल क्यों नहीं करने का? अरे क्योंकि भाई का जवाब ही नहीं है ना यार। भाई माँ कसम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बोले तो अपने दोनों लोग की ना एकदम हरकतें और विचार एक जैसी है। आप दिलों का चैन चुराते हो, मैं गले का चैन चुराता हूँ। आई लव यू भाई। देखो फूफा, अभी सल्लू भाई के पास टाइम बड़ा कम है, इनको जाना है। देखो लौकी काटनी है। लौकी काटने? हाँ, ये लौकी काटेंगे तो रजनीकांत साहब पकौड़े बनाएंगे ना ये। अरे क्या यार, सलमान लौकी काटेगा, रजनीकांत पकोड़े बनाए। क्या मेरा पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट किया है मेरे बच्चे ने? मैं निकलता हूँ। ओके, गुड लक भाई, गुड लक। लव यू। बड़े बड़े आदमी बुलाया भाई। क्या यार, मान गया। खामोश 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 खामोश। अरे लेकिन बोल कौन रहा है? अबे खामोश क्यों है सबके सब? अरे शत्रुघ्न भाई, अरे शत्रुघ्न हेलो शत्रु साहब, हेलो। हेलो 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 हेलो। ठीक है। नमस्ते। ठीक है, फूफा जी को नमस्ते कीजिए। फूफा जी, हाँ। नमस्ते। अरे इनका नमस्ते कोई पकड़ो यार। अच्छा सुनो, नमस्ते रहने दो, आप वो ठुल्लू कर दो। ठुल्लू? ये कौन सी बड़ी बात है? ये देखो ठुल्लू। अबे ये क्या हो गया?
अबे हेलो हेलो सोनाक्षी, अब पापा का चाइल्ड लॉक लग गया है। हाँ, पासवर्ड क्या है? छेनुआ है, छेनुआ है, छेनुआ है, शत्रुजी छेनुआ है। छेनो छेनो छेनो। खामोश। अरे भाई ये शादी में कुछ काम बीम भी करेगा कि खामोश खामोश जी की रट लगाएगा? अरे फूफा जी, खाने की सारी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी है। क्या बहुत टैलेंटेड है ये, देखना तंदूर की रोटियां भी लगाएंगे ये मतलब मल्टीग्रेन आटा और मल्टी टैलेंटेड पर्सन, वेरी नाइस। इसका क्या मतलब? मतलब ये शादी में जब 1 मिनट में 100 तंदूरी रोटियां लगाते हैं। हाँ, लगा के देखिए। हाँ, पहले आटा लो, हाँ, उसके लोहे बनाओ ऐसे, फिर तंदूर के बाद जा थपक 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 थपक। समझा? अरे बिट्टू भतीजे, आपने मेरा पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। सलमान, शत्रुघ्न, अरे वाह 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 वाह। ठीक है शत्रु जी, आप जाइए, आपको और भी काम करने होंगे। काम से ज्यादा सलमान बेचारा लौकी काट रहा है। मुझे भी जाके आटा गूंदना है। आटा गूंदना है। आटा आटा आटा। क्या बात है! सलमान लौकी काटेगा, शत्रुघ्न सीधा जाके आटा गूंदेगा। अरे मेरी तो निकल पड़ी वो। आप खुश हैं फूफा जी अरेंजमेंट से? माइंड ब्लोइंग, मैं बहुत खुश हूँ। बारात टाइम पे ले आइएगा बस कल। तो फिर अपन कल बारात में मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं फूफा जी। चलो रे, सलाम करो, निकलो इज्जत से, इज्जत से। ऐसा उल्टे पाओ, उल्टे पाओ, उल्टे पाओ, उल्टे पाओ, उल्टे पाओ। अबे उल्टे पाओ ऐसे होता है। अपन जाते जाते भी यही बोल रहा है कि अपन ने आज तक अच्छे के साथ बुरा किया नहीं और बुरे के साथ अच्छा किया नहीं, इसीलिए अपने को इतनी अच्छी ससुराल मिले लिए। शुक्र है भगवान का गया ये। अब क्या करूं बाजी, इसने जो 25 लाख रुपए दिया था वो तो मैंने सारा खर्च कर बैठा। अब क्या करूं? ए बुआ की मेहंदी का टाइम हो गया, कहां मर गए सब लोग? ए दादी, रवि सरगुन, वेलकम टू बॉबी नाइट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बुआ की शादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। वैसे बुआ मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों की भी अभी नई नई शादी हुई है। अच्छा, हाँ। ये सरगुण कैसा लग रहा है शादी करके? बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी। अच्छा तो लगेगा ही, इतनी बड़ी उम्र में शादी होगी तो है। इतनी कम हसीना की शादी हो रही है, मेरा तो दिल ही घबरा रहा है कि कहीं मुझे सास ये ना कहते कि खाना बना दे। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है बुआ जी? कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है? हमने शादी क्यों की? वो है ना, खाना बनाएंगे ना, रोटियां बनाते हैं। यस यस। हाय बेचारे का खाना बना के मुंह भी पुदीने वाले पराठे जैसा हो गया। इतना काम कराती सरगुन, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती। देखो उससे खाना बनाती, खुद बाल में नूडल लगा घूम रही है। बुआ जी पहले तो ये बताइए कि लड़का कैसा है? शादी के बाद होगा ना। जी उस लड़के की बात नहीं कर रहे जो शादी के बाद होगा। हाँ। उस लड़के की बात कर रहे हैं जिससे शादी के बाद लड़का होगा। वो लड़का कैसा है? लो जी, वो तो भाई है। उसका नाम है गोल्डन भाई। वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, उससे तो पूरी दुनिया डरती है। हाँ। क्या बुआ किनको इम्प्रेस कर रही है? उनका अपना हस्बैंड देख जरा, कितनी क्यूट जोड़ी। इधर आओ जरा, ये देखो, ये देख, ये होती है जोड़ी। ये है जोड़ी। तेरी और गोल्डन भाई की लगती टांगा और घोड़ी। मैं बदल गया हूं। अच्छा रवि एक बात बताओ, मेरी तो शादी हुए बड़े देर हो गई, मेरे को भूल गया है, नई नई हुई है। कभी बीवी रूठ जाती है तो बनाते कैसे हो? ये अक्सर मुझसे रूठ जाती है और मेरे पास वैसे मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये नहीं मानती है तो ये फिल्मी बहुत है। तो मैं इसके जो फेवरेट स्टार्स हैं उनको बुला लेता हूँ और उनसे मनवा लेता हूँ इसको। मतलब सब स्टार्स को घर बुलाते, बड़ा महंगा पड़ता होगा। नहीं नहीं, घर नहीं बुलाता, मेरे अंदर से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे अंदर से स्टार आते हैं? जी जी जी। मेरे अंदर से तो डकार भी नहीं आते। अच्छा कैसे, मतलब स्टार कैसे आते हैं? कैसे मसला नहीं है, रूठ गई। हाँ। इनके वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं कहो ना प्यारे के ऋतिक रोशन। ओके। तो उनको बुला लेते हैं एक बारी। कैसे? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल
I mean, what a fantastic show! It's just brilliant. It's just fantastic. I mean, Kapil, Dadi, Abua, Simona, आप कौन है? आप साले। जोरदार तालियां। I mean, it's just fantastic. Fantastic. कई बार ऐसा होता है कि मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाता. I start fumbling. I don't know what to say. जोरदार तालियां बजा दीजिए, please. I mean, I just love them. Kapil, you're just great. Just great. Fantastic. मैं बोलता जाऊंगा. ये मेरी आदत है. But let's just, move on. Fantastic. अच्छा, ऋतिक के अलावा कुछ और? ऋतिक के अलावा इनके फेवरेट एक्टर बड़े ही मजे हुए कलाकार और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वेटरन इंटेंस एक्टर नाना पाटेकर है। अच्छा जी, वेरी रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। उनके साथ क्या होता है कि ये जब नाराज हो जाती हैं तो इन्हें कभी कभी ये प्यार से नहीं मानती और बड़ी संवेदना से नहीं मानती, संवेदना से नहीं मानती, तो मुझे इनको थोड़ा गुस्से से मनाना पड़ता है। कि कैसे मतलब? हर बात पे नाराज, औरत तेरी यही जात। ये तेरा गुस्सा, ये मेरा गुस्सा, ले दोनों को मिला दिया, बता इसमें तेरा कौन सा मेरा कौन सा? अरे जब अपने गुस्से को नहीं पहचान सकती तो छोड़ दे, भूल जा अपना गुस्सा। नाना पाटेकर साहब कितने रोमांटिक है ना, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा गाना गाते हो ना, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, हम नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बता तेरे बिना कौन, मेरे बिना कौन? और कपिल जी अगर कुछ भी करके ये ना माने फिर तो ऑन अ सीरियस नोट मैं इन्हें इस तरीके से सीने से लगा लेता हूँ और इन्हें एक गाना गा के सुना देता हूँ। कैसे मतलब, थोड़ा बताओ। जोरदार तालियां ऐसे पति के लिए। शर्मा जी जरा कुछ सीख लीजिए, ये ऐसे मनाते हैं अपनी बीवी को। तुम लोग कॉमेडी आर्ट्स में आके हनीमून पे आए हुए हैं, क्या मनाते हैं उनकी बीवी को? ऐसे मनाते बीवी को, कुछ आप भी सीख लीजिए। तो मैं भी मना लेता हूँ, उसमें क्या है? हम तेरे बिन के। अब ये मान गई तो बाद में मत कहना। नहीं, एक काम करते बहुत हो गया। बुआ जी की मेहंदी की रस्म शुरू करते। अच्छा, अब बुआ की मेहंदी याद आ गई। जल्दी करो। हाय बुआ, आज पहली मेहंदी मैं ही लगा देती हूँ आपको। प्लीज जल्दी कीजिए। बुआ 2 मिनट अभी आए, उनको नाश्ता तो करने दो पहले। मेहंदी लगा ले, मेहंदी खिला दे उनको। आप लोग अंदर जाके नाश्ता करिए, अगर मिलता है तो मेरे लिए भी ले आना। प्लीज सरकुंडा और रवि के लिए जोरदार तालियां। शर्मा जी, क्या है? मेरा भाई आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। तो क्या हुआ, रहने दे। अरे मेरी बात तो सुनिए, शादी में सबको गिफ्ट्स मिले, उसे कुछ भी नहीं मिला बेचारे को। अच्छा, उसको गिफ्ट दूं? खुद की शादी में कच्चा बनान पहन के गया था, मैं क्यों गिफ्ट दूं उसको? ऐसी बात मत करो जीजा जी, मेरी बहन की शादी के वक्त आपके घर में कुछ नहीं था, ये बकरी तक हमने दी, तब जाके आपको पता चला कि दूध सफेद होता है। अब छोड़िए आप, बुआ जी की शादी है, बुआ जी से क्या नाराजगी। लाइए मैं आपको मेहंदी लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये काम भी शुरू कर दिया तेरे भाई ने? अरे मेरे को तो पहले से शक था, जिस दिन मेरी शादी था अपनी बहन के खुद ही मेहंदी लगा रहा था। साले को डिजाइन डालना कोई आता नहीं, ऊपर लिख दिया ओके टाटा हॉर्न प्लीज। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है, लाना था तेरे पे। हेलो एवरीवन, शादी का माहौल है ना, मैं अकेली कैसे आती? तू अकेली लगती कब है? तू तो दूर से आया, ऐसा लगता ग्रुप आ रहा लड़कियों का, 5-6 लड़कियों का। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये इनसे मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तूने भगवान को जान देने के लिए देनी, क्यों इतना झूठ बोल रही? तेरा बॉयफ्रेंड है ये? पता उस पर कौन है वो? कितनी लड़कियां मरती है उस पर? करण भाई है वो। हाय पलक, थैंक यू वेरी मच ऐसा गिफ्ट लाने के लिए। मम्मी जी, बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो ऐसी टॉफियां बड़ा करती थी इमली की। बुआ जी, मैं आपकी शादी के लिए आऊँ, आपका गिफ्ट थोड़ी हूँ। मैं बता रही हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड है, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो सब लोगों के लिए शेर लिखती हूँ ना, आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक बहुत ही स्पेशल शेर लिखा है, मैं आप लोगों को सुनाऊं? नहीं। फिर भी सुनाना तो है ही ना। तो सुना। अर्ज किया है। कहाँ किया है? कर रही हूँ ना। एक साथ करना, धीरे धीरे क्यों कर रही है? सुनिए अब, ओके? हाँ। जिसकी बॉडी है इतनी अच्छी, जिसका साइज है एकदम 0। जिसकी बॉडी है इतनी अच्छी, जिसका साइज है एकदम 0। वाह, क्या गाया है! इस बात पे पप्पी। गाना तो उसने गाया ना। दिल तो तेरी पप्पी लेने को क्या ना?
तेरा बॉयफ्रेंड कैसे? झूठ बोल रही तू? अगर तेरा बॉयफ्रेंड होता तो तेरे जैसी सारी हरकतें इसके अंदर होती। तेरे जैसे शेर बोलता, तेरे जैसे डांस करता, तेरे जैसे फालतू हरकतें करता। हाँ। ये मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा, उसकी सलवार पहन के आया तो उसका बॉयफ्रेंड हो गया। झूठ बोलता है? नहीं, मैं शेर भी लिखा है मैंने। शेर बुआ के लिए। बुआ के लिए? हाँ। हाय इरशाद इरशाद। ठोको बुआ के मुंह पे ठोको। हम आए हैं बुआ की शादी में खाएंगे दही बल्ले। हाय रब्बा। हम आए हैं बुआ की शादी में। ज़हीन बात की आपने। हम आए हैं बुआ की शादी में खाएंगे दही बल्ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा आपने? देखा हो गया। ओके, पलक के जैसे डांस कर सकते हो? कौन सा वाला? वो जो माथे मुक्के मारती है ऐसे करके। वो उन्हें मार के अपना दिमाग खराब कर लिया। मैं पागल हूँ। मैं नहीं हूँ, झूठ बोल रही है। वाटर कूलर 2 चोटियां लगा के घूम रही है। अगर ये तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तूने झूठ क्यों बोला? भाई वो तो बोलती रहती है। नहीं, मैं बधाई देने ही आ रहा था। ये बाहर मिल गई, इसने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता। तो एक रिक्वेस्ट से डर गया तू? वाह। नहीं, रिक्वेस्ट के साथ 4 कॉम्प्लीमेंट्री मुक्के भी बोले थे इसने। बच्चों को मुक्के दिखा के डराती है तू? बहुत हुआ। ओके, सॉरी बोल रहा हूं हाँ जी। तू मेरी बात सुन। जी बुआ जी। तू मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आया? दे। मैं आपके साथ डांस कर लूंगा ना। हाय रब्बा, चलेगा? चलेगा। हाँ, उनके आने से पहले ही कर लेते हैं। म्यूजिक लगवा लो। ओए बजाओ, ओए। खाना खाने जाऊं? मेहमान आए, खाना वाना खिलाओ। चलो पलक अंदर जाके। अरे हाँ, मम्मी जी आप इन्हें खाना खिला दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी खिला दीजिए। आइए। हाँ, मैं भी खा लूंगी। आइए। बिट्टू, क्या है? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्यों हुआ? आज तक तूने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया, उसे बुलाता नहीं जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। एक काम कर, आंखें बंद कर। अब मेरे साथ आ, तेरे को सरप्राइज देता हूँ। आ तो सही। अरे आ तो सही बुआ जरा। हाँ, मुझे किसी खड्डे में तो नहीं डाल देगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर दिलजीत दोसांझ का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बिट्टू, कौन है ये आदमी? अच्छा, अभी तो मेरे को बोल रही थी मेरी शादी में दिलजीत को बुला, अभी तो पहचानना भूल गई? दिलजीत है वो तो मुझे पता है, वो मैं गुस्से में बोल रही हूँ। आपने जट एंड जूलियट 1 की, आपने जट एंड जूलियट पार्ट 2 की, उसमें मुझे हीरोइन नहीं ले सकते थे? और वैसे भी आप जैसे जट के साथ जूलियट थोड़े जचती है, मुझ जैसी जट्टी जचती है। क्यों जी? और सिद्धू जी, मैंने इनके लिए क्या क्या सोच लिया कि मैं इनके साथ DDLJ बनाऊंगी। ओए, DDLJ तो बन चुकी है ना? नहीं, ये अलग तरह की DDLJ है। दलजीत दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा भाई, बुआ ने मेरे को याद दिला दिया आपकी फिल्म जट एंड जूलियट पहले आई, उसके बाद जट एंड जूलियट पार्ट 2 आई। तो लोग जट के साथ हमेशा जूलियट, जट के साथ हमेशा जूलियट, मतलब ये आप अंग्रेजों से गुलामी का बदला ले रहे हैं? एक्चुअली भाई, जब अंग्रेज आए थे तो मैं तो पैदा नहीं हुआ था, तो पैदा हो गए तो मैं कहा जो कुछ अवेलेबल है तो उसकी तो ऐसी तैसी करूं। पिंकी सिर्फ बातें करती रहेगी, अब मेहंदी लगवाएगी, फिर कहती रहेगी शादी नहीं होती। दादी पैरी बने। दलजीत पुत्र, कैसा है? मैं दादी ठीक हूँ। मैं आपके लिए ना गिफ्ट लेके आया हूँ। सच्ची? घर की निकाली हुई है। घर की निकाली हुई। क्या खा रहा है ये लड़का? यही है मेरा सच्चा पंजाबी पुत्र, अपनी दादी को अच्छी तरह से जानता है। अरे देख, ऐक ही है, घर की निकाली हुई। इसमें तो सिर्फ तस्वीर है। ऐक, ये
क्या है? ये भी आपकी तरह बहुत दारू पीती थी तो घर से निकाल दी। कम दारू पिया करो। चल मेरी पीने के ऊपर छोड़ दे, तू बातें मत कर। तू ये बता तू क्या पिएगा? दूध, छाछ, दही, क्या क्या पिएगा बोल? पानी। सर पानी पिएंगे आप? हाँ, क्योंकि मुझे पता है घर पे कॉफी तो होगी नहीं। चाय पत्ती आप पड़ोसी से लेने जाओगे। पड़ोसी ब्याह के चक्कर में यहाँ आए हुए हैं। बकरी आपकी दूध देती नहीं है। वैसे भी आप पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो पानी पिला दो। कर्जा तो अब क्या बताएं पाजी, मैं तो पैदा ही कर्जे में हुआ हूं। आपको पता है मैं जब पैदा हुआ ना, डॉक्टर कहता फीस दो, ये कहती है अगली बार जब दूसरा होगा इकट्ठी दे देंगे। अब डॉक्टर को पैसे ना देने पड़े, इस चक्कर में तीसरी प्रोडक्शन हुई नहीं। क्या बताएं आपको। दिल, ये पलक है, आपसे मिलने की बड़ी जिद कर रही थी। अच्छा, जिद्दी करेगी, ब्रश तो करती नहीं है। समझ आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं? लाइफ में जरा हंसी मजाक लाइए। जीने के 4 दिन बाकी हैं, बेकार दिन। दिल दिल दिल, आपके सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है, तो मेरी फिगर पे, मेरी ब्यूटी पे कोई गाना गाइए ना। अभी? एक मिनट। आपके सामने डबल एक्सेल वाली ब्यूटी खड़ी है, तो फिर आप मेरे लिए गाना गाएंगे ना, इनके लिए क्यों गाएंगे? ए पलक, मेरा दिल सर मेरे लिए गाना गाएगा। नहीं, मेरे लिए गाएंगे। मेरे लिए गाएगा। गाइस, लड़ाई ना करो, मैं दोनों के लिए गा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। आगे? हाँ ठीक है। रेडी? हाँ। यस। एक मिनट, ये क्या है? ये तो राइम तो बनी नहीं। राइम लड़कियों बनते हैं, पुरानी बिल्डिंगों पे यही सब बनता है। कल मेरी शादी हो जाएगी, मैं ये कार छोड़कर चली जाऊंगी, फिर देख लेना तू मेरी आवाज सुनने के लिए भी तरसेगा। मेरा मजाक उड़ाता। प्लीज आप इमोशनल ना हो, मुझे हंसी आ जाएगी। आइए फिर। आइए फिर। चलिए फिर।